बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई मुहर्रम, सफ़र, उसके बाद शादियां, लेकिन क्या करें, महंगाई पूरी दुनिया में तो हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। लेकिन दिल का क्या करें, सब चाहते हैं कि अपनी शादी में भी और दूसरों की शादी में भी मुनफरिद नजर आए। अब मैं आपको एक अपनी पेशेंट से मिलाऊंगी जिसका चेहरा अगर आपके उसके मसाइल अगर आपके मसाइल तकरीबन सिमिलर हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो इसमें जो मैं बता रही हूँ ये आप जो है हफ्ते में 2 बार कीजिएगा। आपकी पिगमेंटेशन या आपकी एक्नी, पिंपल, डबल टोन स्किन, सारे मसाइल जो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, मां सिवाय उनके जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है। उसके अलावा मैं अपनी बहन से आपको मिलवाऊंगी, उसकी स्किन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वही मसाइल अगर आपके चेहरे के साथ हैं तो ये वीडियो आपकी है। तो इस जो मैं बताऊंगी इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अपनी बेटियों की तरह इनकी इजाज़त से देखिए, एक्नी भी हो रही है और अगर आप देखें तो पिगमेंटेशन भी। क्लोज करके दिखाएं ताकि मेरी दूसरी बहनें भी। और आप देखें तो माथा बहुत ज़्यादा डार्क है, ऑयली स्किन है। आजकल थोड़ी सी एक्नी एग्रीवेट हुई है, मेरे ख्याल में गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। हाँ ये तो है ना। और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई गई है। तली जी गोश्त ज्यादा खाया। गोश्त ज़्यादा खाया माशाल्लाह। बड़ा छोटा? बड़ा कुर्बानी की थी ना। अच्छा, तो सारा खा गई? ना सारा तो खाया नहीं, फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं, अब फ्रिज खाली हो गया पूरा। कितनी अच्छी हैं। ठीक है, अब फ्रिज खाली हो गया ना, अब मत खाइएगा, ठीक है। कुछ होता है कि ना लोग गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से भी होता है। लेकिन अगर आप इनका चेहरा वैसा तो माशाल्लाह, आप 3rd टाइम आ रहे हो ना मेरे पास? सेकंड टाइम आ रहे हो तो काफी अच्छा हो गया। और इसके सबसे पहले बहुत शुक्रिया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर बिल्किस, मेरे जैसे बहुत सारी बहनों का भला हो जाएगा। देखिए एक्नी, एक्टिव एक्नी भी है, पिगमेंटेशन भी है, इनका कलर बहुत ज्यादा साफ था, कलर भी टैन हो गया है। इन सारे मसाइल के लिए अगर आपके साथ भी ऐसा है तो डेमो देखिए। जो चीज़ें बताऊंगी आसानी से चुटकियों में मिलने वाली चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए सीखते हैं वो क्या चीज़ें। आ जाओ जी। वो ज़बरदस्त रेमेडी जो है इन 4 चीज़ों से बनेगी। एलोवेरा जेल, क्यों? अल्लाह ना करे किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हो तो ये सूदिंग और कामिंग है। एग प्रोटीन का ख़जाना है, मगर इसमें फुल एग डलेगा, जिस तरह बनता जाएगा मैं बताती रहूँगी। विटामिन सी के लिए और कैल्शियम के लिए जो सप्लीमेंट आपको मिलते हैं ना, ये टैबलेट, इसका इमेजिंग रिजल्ट आता है। देखिएगा आप कितना ज़बरदस्त बनता है। और बनाना, अच्छा इसमें हम बनाना पील दोनों इस्तेमाल करेंगे। और ये है पीनट ऑयल। पीनट ऑयल उनके लिए जिनकी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो ये रेमेडी करने से पहले पीनट ऑयल लगा सकते हैं, नहीं तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। अभी कितना कितना है वो मैं आपको बनाकर बताती हूँ, फिर हम अपने पेशेंट को लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगी एलोवेरा जेल, 1 बड़ा चम्मच, ठीक है, छुरी नहीं दिखाना। ये एलोवेरा जेल किया 1 बड़ा चम्मच। अंडा जो है ना वो पूरा जाएगा, ये हम बना के इनको देंगे। एग वाइट और एग की जो वो है जर्दी दोनों ही जाएगी। और ये बनाकर अगर आप रखेंगे तो आप जो है इसमें जो है ना वो इसका एक शेल चला गया, वो मैं निकाल रही हूँ। और इस रेमेडी को बनाने के बाद ना इसकी जो इसको बीट करना है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको मिक्सिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के पूरा मिक्स कर सकते हैं। एलोवेरा को एग के साथ मैंने मिक्स किया और इसको लगाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है, तो और उतारने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं क्या करूँगी, ये टैबलेट जो है ये मैं इसको तोड़ के इसका 1 का चौथा हिस्सा डालूंगी, बस इतना सा, देखें इतना सा ये मैं इसमें डालूंगी। और मैं इसमें केला कितना डालूंगी, देखिए केला मैं सिर्फ ये देखिए, ये जैसे 1 बाइट
ठीक है, इसको भी मैं मैश करके इसमें डाल देती हूँ। देखिए मैश करके ये डाल रही हूँ। उसके बाद देखिए ये ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट सही है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, अब हम जो है अपने पेशेंट को लगाना शुरू करेंगे। अच्छा देखिए, आप घर पे हो तो आप कैसे लगाएंगे? बहुत सारे घरों में ब्रशेस नहीं होते और मुझे हाथ से ही काम करने में मज़ा आता है। आपने ये देखिए, ये इस तरह जेल टाइप का बनेगा। देखिए इसी तरह जेल टाइप का बनेगा। ये देखिए इसी तरह होगा। सही है। अब आपने क्या करना, आंखें बंद रखना बेटा। इसको स्किन फूड है, ये स्किन की ग़िज़ा है। आपने इसको पिलाना है स्किन को। ठीक है, माथे से शुरू करें, बस थोड़ा सा उससे आपने बचाना है, आँखों से फ़िलहाल बचाना है। ठीक है, आंखें खोले ना तो आंखों के ऊपर आराम से आप लगा सकते हैं। मैंने एक लेयर लगा दी है। अब ये है क्या, टिश्यू। ये इतना मोटा वाला टिश्यू नहीं है, लेकिन ये है इससे थोड़ा मोटा वाला टिश्यू। अब इस टिश्यू को मैं देखिए इस तरह करके इनके चेहरे पे लगाऊंगी। इसकी लॉजिक क्या है, ये बहुत ज़बरदस्त पोर मिनिमाइज़र होगा। ठीक है, ये देखें। आप ये वाले टिश्यू से भी कर सकते हैं, मगर इससे रिज़ल्ट जो मैंने आपको बताया ना, इससे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, एक एक जगह को हमें कवर करना है। इस तरह करके नोज़ पे भी थोड़ा सा हिस्सा काट के लगाएं। ये जगह बची है, इस पे भी लगा रही हूँ मैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, आप यकीन करें, ये जो इसकी टेक्निक है ना, इससे इंस्टेंटली क्या होता है, आपकी स्किन लिफ्ट अप होती है। ये वो जो मेरी बहनें 14-15 साल की मिसाल के तौर पर 45-35 क्रॉस कर रही हैं ना, उनके लिए जिस तरह मैं बता रही हूँ आप लगाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको शाम में शादी में जाना है, आप सुबह ये लगा सकते। बस ये मी टाइम होना चाहिए ना, आपका अपना टाइम। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर करना है। ठीक है, मैंने आंखों पे नहीं लगाया, मतलब ये तो मैंने आंखों पे लगाया ऐसे करके एक हाथ, मगर आंखों पर टिश्यू नहीं लगाया। बस आपने भी इसी तरह करना है। ये हमारा मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। इसको निकालेंगे जब ये सूख जाएगा। तो किसी के चेहरे पे 10 मिनट में सूखता है, किसी के चेहरे पे ये 20 मिनट, और कुछ चेहरा जो है ना 30 मिनट्स लेता है। अब हमारे पेशेंट का जब चेहरा सूखेगा तब हम आपको से मिलेंगे। ये देखिए टिश्यू जो है सूख गया है। अच्छा, मैंने ये, आप बोलेंगे कि डॉक्टर बिल्किस आपने ये क्यों रखा था? ये मैंने इसीलिए रखा था कि मैं आस्ते आस्ते इसको इस तरह करके रिमूव करूँगी। ठीक है, ये इस तरह करके इसको रिमूव करना है। ठीक है, ट्रॉमा नहीं देना, इसीलिए टिश्यू मैंने छोड़ दिया था। सही है, ये मैंने, और इससे पता है जिनके मुंह चेहरे पे बाल होते हैं ना, उस पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन फिर अपोजिट डायरेक्शन में निकालना होता है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाना था कि इस तरह की स्किन को हम कैसे सही कर। दोबारा हमारा मकसद सिर्फ आपको इस तरह की कॉम्बिनेशन स्किन को ट्रीट करने का। आप बताएं, इसमें इतनी चमक है, लेकिन आप बोलेंगे अगर साफ तो नहीं किया, चमक तो होगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये है केले के छिलके। केले के छिलके से अच्छी तरीके से मैं मसाज करूंगी। सही है, अच्छी तरीके से पूरे पे मसाज करूंगी।
आप यकीन करें इतना बेस्ट रिजल्ट है इसका, इतना बेस्ट रिजल्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद आपको महसूस हो रहा हो, आप देख रहे हो बिफोर आफ्टर। इसको आंखों के ऊपर भी, आंखों के नीचे भी, ये देखें यहाँ पर आप हमेशा इस तरह किया करें, ठीक है। कोशिश की थी दोनों हाथों से करो, नहीं कर पाई। अब मैं इस तरफ वाले को 5 मिनट्स के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज करें, ओनली फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। अगेन आंखों पर इस तरह करके लोअर डायरेक्शन में हल्का, यहाँ पर आपने बहुत ही हल्का रखना है हाथ। बाकी आप थोड़ा सा इस अपने हाथ को सख्त कर सकते। कुछ मसला तो नहीं हो रहा ना बेटा? नहीं हो रहा है ना? कैसा लग रहा है? फील कैसे कर रही अच्छा है? हो रहा है। नहीं वो तो अच्छा हो रहा है, अभी डंडे की जोर पे नहीं बोलना बेटी। नहीं ये बताओ, ये स्किन कैसी लग रही है? हाइड्रेटेड लग रही है, नहीं लग रही? सॉफ्ट लग रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है ना। अच्छा महसूस हो रहा जी। है। बस अब आप वॉश करेंगी और अच्छा महसूस होगा। इसके बाद भी 10 मिनट छोड़ के फिर वॉश कराएंगे और फिर आपको बताते हैं। जी शमा कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है स्किन, पहले तो सॉफ्ट लग रही है। सॉफ्ट लग रही है ना? जी। आप देखना आपका परवाना भी खुश हो जाएगा। ऐसे ही ये तो मजाक था। ये आप इसको ना स्किन फूड का नाम दे सकते हैं। ये आपकी स्किन की ग़िज़ा है। शमा बेटा, जी ये आपने हफ्ते में 2 बार करना है जी। और आप लोगों ने भी हफ्ते में 2 बार करना है। अपना फीडबैक जरूर देना है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है किसी की काम आ सकती है, उनके साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।